और जब इन बेटियों ने प्रधानमंत्री को भी बताया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये प्रधानमंत्री स्वयं ये कहता है कि ये मेरे परिवार के हैं। और जितने हम भाई हैं तन मन धन से उनके साथ हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो ऊपर से कॉल आएगी दिल्ली से, उसके ऊपर पूरी जाटू खाप चौरासी तैयार है। यहाँ से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहीं जाने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान भिवानी न्यूज़ 24 के माध्यम से आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पूरे देश के अंदर आज एक ही मैटर चल रहा है कि भाई खिलाड़ियों के नाम पे हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। भाई न्याय के लिए, उनके लिए खाप पंचायतें आगे आ चुके हैं और गाँव के मौजूद जो व्यक्ति हैं वो भी आज हर एक गाँव के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए। तो आज गाँव धनाना के अंदर मौजूद है और गाँव धनाना के अंदर बहुत ही गणमान्य लोग यहाँ पे लगातार 7 दिनों से धरने के ऊपर बैठे हुए। तो बात कर लेते हैं उनसे। तो राम राम भाई साहब, कैसे हो? राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार जी। सर्व जातीय जाटू खाप चौरासी प्रेस प्रवक्ता जी सर, तो आज का बताइए भी, लगातार कितने दिनों से गांव धनाना के अंदर धरना जारी है और किसके लिए धरना लगाया गया है? ये 7वां दिन है जी। ये खिलाड़ियों के लिए धरना लगाया रखा है। जो लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, छेड़खानियाँ हुई हैं, उनको रोका जा रहा है ऊपर बढ़ने से। उसके पक्ष में सरकार कुछ सुनाई नहीं कर रही। क्यों? मंत्री सरकार का है, खिलाड़ियाँ का अध्यक्ष है वो सरकार का आदमी है और उसकी पूरी मदद करी है। लड़कियों को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा। उसके ऊपर हमने 7वां दिन आज धरने का है। जो ऊपर से कॉल आएगी दिल्ली से, उसके ऊपर पूरी जाटू खाप चौरासी तैयार है। चाहे रात को कॉल आ जाओ, चाहे दिन में आ जाओ। यहाँ से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहीं जाने के लिए तैयार है। तो बात करें जैसे कि भाई खिलाड़ियों के जो उनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं, भाई जो ये तो है ना कि पहली बार वो मंत्री बने, पहली बार वो सांसद बने, लगातार 6 बार वो सांसद, 6 बार से लगातार 6 बार से सर। तो लगातार 6 से या 4 बार जो सांसद हैं, तो अगर उसके ऊपर आरोप पहले से हैं कि लगा रहे हैं कि 10 से 12 साल पहले की बातें भी उनके ऊपर उठ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को बार बार भी जनता सुनेगी? फिर 4 बार एक लेडीज उसके गांव से भी आई है, उसकी वोटर भी थी, उसने ही बताया ये तो करता ही ऐसे है। अगर उसकी कोई शिकायत करता है तो उसके भाई को मरवा दिया जाता है या उसके घर वालों को दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही खिलाड़ियों के साथ था। जो बच्चा उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको पीछे धकेल दिया जाता था। वो डर से बच्चे यौन शोषण सहते आए। तो अब आगे हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं वो भी अपने खिलाड़ियों के समर्थन में एक तरीके से उतर चुकी हैं। तो अब आगे का प्लान क्या रहेगा पंचायतों की तरफ से? पंचायतों की तरफ से वहाँ 11 तारीख का ऐलान किया था एक बार, तो पैदल जत्थे जाने और ट्रैक्टर का 16 को वहाँ इकट्ठे होंगे। उसके बाद में जितनी खाप पंचायतें हैं वो अपना हर गांव खापों से कमेटी बनेगी। 11 आदमी जाएंगे, वहाँ कमेटी बनेगी और कमेटी जो फैसला लेगी उस पर निर्णय होगा। और वहाँ दिल्ली जंतर मंतर की बात करें, वहाँ पे खिलाड़ियों के ऊपर मारपीट का मारपीट के बारे में सुना कि वहाँ उनके साथ मारपीट भी की गई है। हाँ, एक दिन उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, मारपीट भी हुई, सर भी फूटे। और वो भी किस बात पे? एक उनको गद्दे उनके गिल्ले हो गए थे, उनको तख्त सोने के लिए दिए जा रहे थे। उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने बहुत गलत किया है। नमस्कार जी। मैं राजकुमार दलाल, चौरासी खाप का सदस्य जी सर। सर्व जातीय चौरासी खाप का जो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो हमारे दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ जो यौन शोषण हो रहा है, उन्हीं के समर्थन में ये हमारा धरना लगभग 7वें दिन में आज चल रहा है। और जब तक उन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। और जो हमारी खापें साथी अनिल ने बताया है इकट्ठी होकर के जो फैसला लेंगी, वो सभी खाप पूरे जोर शोर के साथ उसके ऊपर फूलमाला चढ़ा करके पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। इसी प्रकार से ये मंत्री का तो इसका रवैया रहा है जी। पीछे से आप देख लो 80 FIR है इसके ऊपर, जिसका 40 की तो वहाँ पे बैनर लगा हुआ है जहाँ पर हमारे जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठी हैं। 40 FIR तो वहाँ पे लगा रखा है बैनर, और उसके बावजूद भी सरकार इसको कुछ नहीं कर रही है, इसका समर्थन कर रही है सरकार। एकदम सीधी बात ये है। भाई मंत्री जी भी खुद भी लाइव आते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो भी सबूत दिखाइए, मैं तैयार हूँ सजा के लिए। खाप पंचायत जो निर्णय लेंगी, जो सजा मुझे देंगे, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सबूत देने के लिए हमारी जो बेटियां खिलाड़ी बैठी हैं वहाँ पे वो तैयार हैं अपने बयान देने के लिए। सभी जो उनके पास तथ्य हैं वो सभी उसको, लेकिन सरकार दबाव बना करके वो पूर्ण रूप से जांच नहीं कर रही है। सरकार जांच को मतलब एक तरफा करने के लिए मंत्री इसी प्रकार से, चाहे देख लो आप पीछे जो लखीमपुर खीरी में किसानों का जब आंदोलन चल रहा था,
किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई सरेआम, और उनको 5 किसानों की मौत होगी वहाँ पे, और वो भी जिसका FIR के अंदर नाम है वो आज मंत्री बना बैठा है सेंटर के अंदर। इसी प्रकार से इसको, ये सारे मोदी की शय है और इनको समर्थन मिल रहा है। इसी प्रकार से बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है। पीछे हमारी जो जूनियर कोच है बेटी, उसके साथ भी इस खेल मंत्री संदीप ने ऐसा ही व्यवहार किया, और उसके साथ अभी भी वो मतलब छेड़खानी कर रहे हैं, कभी गाड़ी मार दी, कभी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो ये जो पावर इनको छा जाती है ना, उसको दुरुपयोग करके और जनता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो समय आने पर जनता इनको बताएगी कि भाई कैसा जो हमारा सिस्टम है, वोट की चोट हम पहुँचाएंगे तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। भाई संजोग से जो बेटियां वहाँ पे बैठी हुई हैं, करें भाई साक्षी मलिक की बात करें, जो भी बेटियां बैठी हुई वहाँ पे जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, वो सारी की सारी हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं एक तरीके से। तो हरियाणा के हर गाँव के अंदर भी इनके समर्थन में आज भाई खाप पंचायत मैदान में आ चुकी है। हरियाणा से तो ज़्यादातर रेसलिंग और बॉक्सिंग की खिलाड़ी जो है ना, वो हरियाणा से ज़्यादा निकलते हैं। बाकी पूरे देश से खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल लाते हैं सभी, और अन्य दूसरे मैचों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हरियाणा जो रेसलिंग और बॉक्सिंग में हरियाणा सबसे आगे रहता है, पूरे देश का नाम रोशन करता है। और जब ये हमारी बेटियां गोल्ड मेडल जीत करके लाती हैं ओलंपिक में, तो ये प्रधानमंत्री स्वयं ये कहता है कि ये मेरे परिवार के हैं, बजरंग मेरे परिवार का है, इनको तो चूरमा पसंद है, इनको तो हलवा पसंद है। और जब इन बेटियों ने प्रधानमंत्री को भी बताया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं नहीं बेटा आ जाओ, तुम तो हमारे परिवार के हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो पीछे बैठे जनवरी में ये धरने पर इनको पहला पुछला करके उनको उठा दिया गया था, लेकिन फिर भी इनको न्याय नहीं मिला, तो हार के हमारी बेटियां धरने पर बैठी हैं। और अब पूरी खाप पंचायतें और सभी जो हमारे समाज सेवी संगठन है, वो सारे इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियों के साथ। और अब भी एक जाति विशेष का मतलब नाम दिया जा रहा है इसको। जाति विशेष का तो ये पार्टी जो बीजेपी है ना, ये जाति विशेष का देती है। जो हरियाणा में देख लो जाट नॉन जाट का करती है, वहाँ देख लो यूपी के में देख लो मुस्लिम हिंदू का करते हैं। इसी प्रकार से आगे चले जाओ आप, मराठा नॉन मराठा करते हैं, गुज्जर नॉन गुज्जर करते हैं राजस्थान के अंदर। ऐसे ही मतलब इनका जाति और धर्म के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं, और बाकी सारा मतलब कुछ नहीं है, विकास के नाम से कोई एजेंडा नहीं है इनका। जो बेटियां वहाँ धरने पे बैठी हुई हैं भाई, उनकी आंखों में आंसू हम देखते हैं लगातार भाई, और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी वहाँ पे हुआ है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई? आपको वो देख रही हैं जैसे आप, उनके ऊपर तो यही संदेश है कि हम उनके साथ हैं, और जो सरकार अन्याय कर रही है, पुलिस वाले भी सरकार के दबाव में कर रहे हैं। जब उनके गद्दे भीग गए, एक फोल्डिंग लेकर के जा रहे थे सोने के लिए, उसी के ऊपर विवाद कर दिया। हम भी गए थे वहाँ पे दिल्ली धरने के ऊपर, लेकिन एक आदमी को जाने दे रहे हैं, इतना वो लगा रखा है। वहाँ कोई वैसे तो है नहीं कि भाई यहाँ पे इनको कोई मार देगा या और कुछ कर देगा, लेकिन सरकार की जो नीति है ना, वो भाई कम से कम इनके पास आए, ये सरकार की नीति है। और हम उन बेटियों को ये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। अगर अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूरी खाप पंचायतें और पूरी सर्वजातीय सभी जाति उनके साथ खड़ी है। चलो नमस्कार जी मास्टर जी, कैसे हो? नमस्कार भाई। तो मास्टर जी आप क्या कहना चाहोगे? गांव धनाना है भाई, अपने भिवानी जिले का सबसे बड़े गांव के अंदर शुमार है, और यहीं से भाई जाटू खाप भाई 84 के प्रधान कहें या राष्ट्रीय खाप गणगस खाप के प्रधान कहें, इसी गांव से बिलोंग करते हैं, और आज आप ही धरने पर बैठे हुए, तो क्या संदेश उन बेटियों के लिए आप देना चाहोगे? उन बेटियों के लिए और हमारी बहनों के लिए ये संदेश है कि परिवर्तन मंच के जितने भी साथी हैं और जितने हम भाई हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके न्याय के लिए जो भी संघर्ष होगा उसमें हम साथ खड़े रहेंगे, पूरी मदद करेंगे। चलो धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने देखा, इसमें गांव धनाना के अंदर मौजूद थे, और यहाँ पे हमने देखा मास्टर सतवीर रतेरा जी एक समाज सेवी भी, और यहाँ पे जो हमारे और भी युवा साथी हैं भाई, राष्ट्रीय गणगस खाप के प्रधान कहें या भाई खापों के मेन आदमी कहें, सब कुछ यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार बहन बेटियों के लिए भाई पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी प्रकार से आगे की अपडेट देखने के लिए भिवानी न्यूज़ 24 को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।